श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बेलपत्री को तोड़ने का क्या नियम है, किस समय नहीं तोड़ना चाहिए और कौन सी बेलपत्र ऐसी है जिसे भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते हैं, और बेलपत्री चढ़ाने का जो क्रम है उससे हमें किस फल की प्राप्त होती है। तो सभी बातों को जानने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलता रूप से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो बेलपत्र को तोड़ने का एक नियम होता है, समय निर्धारित है, क्योंकि भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। यदि एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो उससे हमें कई हजारों लाखों गुना में फल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र माता पार्वती के नैन अश्रुओं से प्रकट हुआ वृक्ष है, जो कि कांटों के बीच में पत्तियां लगती हैं, परंतु भगवान शंकर उसे प्रियता में, अति प्रियता में स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, श्रावण महीना चल रहा है, अधिक मास प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें हम पूजन आराधना सबसे ज़्यादा करते हैं और अन्य समय पर भी करते हैं, परंतु हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है फूल पुष्प आदि तोड़ने में, जिसका हमें दोष लग जाता है और हमें लगता है कि हमने पूजन आराधना करा है तो हमें फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो पूज्य गुरुजी जो अपनी कथाओं में वर्णित करते हैं हमारे दोषों को मिटाने के लिए, छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का, उसी गलतियों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो बेलपत्री को, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, तो जहाँ पर तीनों पत्तियाँ मिलती हैं उस स्थान पर माता पार्वती, लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी का वास होता है। तो ये जब बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो इससे हमें अधिक गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि सारे देवी देवताओं के भाव से समर्पित होती है। तो बेलपत्र तोड़ने का पूज्य गुरु जी ने एक समय और तिथि वर्णित की है, जो कि इस प्रकार है। बेलपत्र आप जब भी तोड़ेंगे तो आपको एक दिन, जैसे मान लीजिए कल आपका व्रत है, तो एक दिन पहले आज के दिन ही आपको बेलपत्र तोड़ करके रख लेनी है घर में, और तोड़ते समय आपको ध्यान देना है कि उस वृक्ष की आप पत्तियां तोड़ेंगे जिस वृक्ष की पत्तियां आपको अपने दोनों हाथ ऊपर करने पर भी प्राप्त नहीं हो रही है। उचक करके आप उस पत्ती को तोड़ें, तो ऐसे ही वृक्ष को आपको चुनना है पत्तियां तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि छोटा पौधा है, श्रावण का महीना है और अधिक मास भी चल रहा है, तो भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो हम किसी भी वृक्ष की पत्ती इस तरीके से तोड़ के ले आएंगे। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करेंगे आपको जिस वृक्ष की छाँव पूर्ण रूप से आपके ऊपर पड़ रही है उस वृक्ष की पत्ती आप तोड़ करके लाएंगे। डाली को नहीं तोड़ना है। यदि श्रावण माह में या अन्य समय पर भी हम बेलपत्री की डाली को तोड़ते हैं तो उससे हमारी वंश की वृद्धि नहीं होती है, और हमारी संतान की संतान जो होती है वह पीढ़ी फिर फलीभूत नहीं हो पाती, अर्थात फलती फूलती नहीं है। तो बेलपत्र तोड़ने से हमें दोष नहीं लगे, हम वंश वृद्धि का उपाय करेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र जब भी तोड़ेंगे आप तो दोपहर के 12 बजे के बाद बेलपत्र नहीं तोड़िएगा। और जैसे कि कुछ विशेष तिथियां होती हैं, सोमवार की तिथि हो गई, चतुर्थी तिथि हो गई, नौमी तिथि, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि का दिन, तो ऐसे पर्व पर, ऐसी तिथियों पर बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, श्रावण का महीना और अधिक मास के महीने में इस बार इतने सुंदर और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं कि हमें शिवरात्रि, श्रावण सोमवार, अष्टमी तिथियां प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप उसी तिथि में जाकर के बेलपत्र तोड़ के भगवान शिव को समर्पित कराएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। तो दोपहर 12 बजे के बाद आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, एक दिन व्रत से पहले तोड़ लेनी है, और जो भी तिथियां बताई हैं उन तिथियों पे आपको नहीं तोड़ना है। नहीं है बेलपत्र आपके पास तो शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित बेलपत्र को उठाकर धुलकर समर्पित कर दीजिए, या फिर निर्माल्य में पड़ी है तो उसे धुलकर समर्पित कर दीजिए। और बेलपत्र
ऐसे भी आपको निर्माल्य में नहीं प्राप्त होती तो अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श कराकर आप मन से भाव से समर्पित करिए कि हे बाबा, यह मैं 3 बेलपत्र आपको समर्पित कर रही हूँ। तो बाबा उस बेलपत्र भाव को भी स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु ने सावन के महीने में 108 बेलपत्र चढ़ाने का नियम लिया था, 108 कमल के पुष्प चढ़ाने का नियम लिया था। तो जब कमल का पुष्प चढ़ाने का नियम लिया और बेलपत्र चढ़ाने का नियम लिया तो उसमें से एक बेलपत्र कम हो गई थी, पुष्प कम हो गया था कमल का। तब नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु ने अपने नेत्र कमल को निकाल कर समर्पित किया था, क्योंकि भगवान शंकर परीक्षा ले रहे थे और एक कमल का पुष्प उन्होंने कम कर दिया था, तो 107 ही पुष्प बचे थे। तब भगवान विष्णु ने अपना नेत्र कमल समर्पित किया और भगवान शंकर ने अपना उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और नेत्र से भगवान शंकर को एक नेत्र प्राप्त हो गया, जिससे वह त्रिनेत्रधारी हो गए थे और भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। तो यह एक छोटी सी कथा भी है, तो आप ध्यान रखेंगे बेलपत्र को तोड़ते समय। और बेलपत्र जो होती है भगवान शंकर को कौन सी समर्पित नहीं होती है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि जिन बेलपत्री की पत्तियों को आप तोड़ेंगे, अभी बारिश का समय चलेगा तो कुछ पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े का एक गदा या चक्र जैसा आकृति उभर आती है, जाला लग जाता है। तो उस जाले की चक्र गदा वाली बेलपत्र को ला करके अगर आप शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर वह बेलपत्र स्वीकार नहीं होती है, और यदि आप भूल से कर भी देते हैं तो उसका पुण्य फल फिर आपको आपके अपने खाते में नहीं आता है। क्योंकि ददाची ऋषि के पिता जो थे ऋषि अथर्वा, उन्होंने नियम लिया था कि जहाँ पर बेलपत्री का वृक्ष होता था वहीं पे शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते थे। तो उनका भजन इतना प्रबल था कि जिस पत्ती पर गदा चक्र त्रिशूल बना रहता था वह कीड़े छोड़ करके अन्य पत्तियों पर चले जाते थे। तो ऐसा नियम है कि जिसमें चक्र गदा बन जाता है वह शंकर भगवान को समर्पित नहीं होती है और उसका फल भी हमारे खाते में नहीं आता। तो बेलपत्र समर्पित करिए आप, परंतु कब तोड़ना है, किन तिथियों में नहीं तोड़ना है, कितने बजे तक तोड़ना है और कैसी बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब जो लोग पशुपति व्रत कर रहे होंगे या कोई ऐसा व्रत करते हैं जिसमें बेलपत्र किसी और से मांग करके नहीं लेनी होती है, तो जो लोग पशुपति व्रत कर रहे होंगे यदि उनको बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है तो वह निर्माल्य में से उठाकर धुलकर फिर अपने घर ले जाकर थाली में रखकर भी बाबा को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपने पंचकोशी महापुराण कथा में वर्णित किया था। अब जो है बेलपत्र चढ़ाने का भी एक क्रम होता है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए पहले आप बेलपत्री चढ़ाते हैं फिर जल समर्पित करते हैं, तो यह क्या फल प्रदान करता है। इस प्रकार से चढ़ाई गई बेलपत्र हमें रोग से मुक्ति दिलाता है। पहले बेलपत्र चढ़ाना फिर जल चढ़ाना, इस प्रकार से रोग की मुक्ति हो जाती है। दूसरा क्रम है सबसे पहले जाकर शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाते हैं और फिर जल चढ़ाते हैं, तो यह कार्य सिद्धि के लिए होता है, अर्थात सुख आनंद सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें शिवलिंग पर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ानी चाहिए और फिर जल चढ़ाना चाहिए। तो यह कार्य सिद्धि के लिए होता है। पहला मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले बेलपत्री चढ़ाना, समर्पित करना, फिर जल चढ़ाना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह रोग मुक्ति के लिए होता है। मान लीजिए आपको कोई रोग हो जाए तो पहले बेलपत्र चढ़ाइए फिर जल चढ़ाइए, तो इस तरह से आपका रोग थम जाता है। दूसरा है पहले जल चढ़ाना फिर बेलपत्र चढ़ाना, तो यह आपको कार्य में सिद्धि प्रदान करता है, आनंद देता है, सुख देता है। तीसरा क्रम होता है पहले बेलपत्री चढ़ाकर फिर दोनों हाथों से 2 लोटे से जल चढ़ाते हैं कावड़ की तरह। तो यह इसका मतलब होता है, इसका पुण्य फल यह होता है कि जिस कार्य के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाकर 2 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो वह कार्य जरूर सफल होता है और वह
पुण्यदायी भी होता है और कांवड़ का जल जो चढ़ाया जाता है इसी भाव से समर्पित किया जाता है कि जो कार्य है आपका वह पूर्ण और शीघ्र अतिशीघ्र सफल हो और पूरा हो। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं तो प्रयास करें कि उसे अंगूठे और मध्य उंगली की जो बीच वाली पत्ती होती है उसे ऐसे मध्य उंगली से और अंगूठे से पकड़कर फिर उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो जहाँ से जल गिरता है। यदि इस प्रकार से आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो वह कामना पूर्ति के लिए होता है, कार्य सिद्धता के लिए होता है। तो एक तो यह क्रम होता है बेलपत्र समर्पित करने का। दूसरा, मान लीजिए कि आपका कोई विशेष काम है और उसमें आप सफलता चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 5 बेलपत्री पहले शिवलिंग पर समर्पित कर दें, फिर अपने दोनों हाथों में लोटा लेकर जल लेकर कांवड़ की तरह जल चढ़ा देने से कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। जिस कार्य के लिए आप 5 बेलपत्र और 2 लोटे से जल समर्पित कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा आपकी उस कामना को पूर्ण ना करें। तो कांवड़ जल माता पार्वती, माँ गंगा ने, कात्यायनी माता ने, माता उमा ने समर्पित किया था, जिससे उन्हें शंकर भगवान प्राप्त हुए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेलपत्र की जो डूंठ होती है उसे लगा हुआ बेलपत्र समर्पित करना चाहिए या नहीं। तो जो बेलपत्री के नीचे सबसे देखेंगे आप छोटी सी डूंठ होती है, उसे भी लगा हुआ शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना चाहिए। बाबा को वह समर्पित नहीं होती है। यदि आप समर्पित करते हैं तो फिर उसका फल नहीं प्राप्त होता है। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में एवं पिपला शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने इसका वर्णन किया था। अब बेलपत्री की जो डूंठ होती है उसका भी एक उपाय होता है कि मान लीजिए आपका जब कभी व्रत पड़ जाए, जैसे कि सोमवार का हो गया व्रत, श्रावण सोमवार हो गया, हरतालिका तीज हो गई, शिवरात्रि, प्रदोष हो गई, इन तिथियों पे यदि आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं या अभिषेक होता है तो आप क्या करेंगे, तो पत्ती बेलपत्र की जो होती है उसे उसकी डूंठ को तोड़ करके घर में रख दीजिए और आपका जब पूजन समाप्त हो जाए तो 2-3 घंटे बाद उस डूंठ को पूरे घर में घुमा करके फिर कहीं आप विसर्जन के लिए डाल देते हैं तो फिर आपके घर में कोई भी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है और वह दूर हो जाती है। तो बेलपत्री की जो डूंठ होती है उसमें रोग को हरण करने का भी बल पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विशेष दिन का पूजन व्रत करें, अभी अभिषेक होगा तो अभिषेक के दिन की बेलपत्री की डूंठ को तोड़कर घर में रखने के बाद 2-3 घंटे बाद फिर उस बेलपत्र को उठाकर पूरे घर में घुमाकर बाहर आप विसर्जन पे डाल सकते हैं। एक बात आपको और जानना चाहिए कि नंदीश्वर भगवान जो होते हैं उन्हें भी बेलपत्र चढ़ाने का एक नियम होता है, परंतु लोग जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं उसी प्रकार उल्टा जा कर के नंदीश्वर भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने वर्णित किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में ही पिछले वर्ष में वर्णित किया था। तो नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह उल्टी नहीं चढ़ाते हैं, सीधी करके रखते हैं, अर्थात चिकना हिस्सा जो है नंदी के ऊपर रखा जाता है और खुरदुरा हिस्सा नीचे रखा जाता है। तो जब हम बेलपत्र को सीधा समर्पित करते हैं नंदी के ऊपर तो वह आसन का कार्य करती है, और जब नंदी की सवारी भगवान शंकर करते हैं तो वह आसन बेलपत्र का जब उन्हें प्राप्त होता है तो वह बहुत फलदायी होता है और आपकी कामना को वह भगवान पूर्ण कर देते हैं कि आपने नंदीश्वर के ऊपर बेलपत्र का आसन प्रदान किया है भगवान शिव के लिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि नंदीश्वर को उल्टी बेलपत्र समर्पित नहीं होती है, सीधी होती है और आसन के लिए वह बिछाई जाती है। अब यहाँ पे 2 क्रम आते हैं कि बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो कामना के लिए कैसे चढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई कामना है और आप कुछ मांगते हैं भगवान शिव से, तो उस समय पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करी जाती है। तो डंडी का मुख जलाधारी की ओर करके चढ़ाते हैं, अर्थात जहाँ से जल नीचे गिरता है उस ओर डंडी का मुख होता है और पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर करके समर्पित करी जाती है। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपकी कोई कामना नहीं होती है और आप प्रसन्नता से शिव जी को बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो बेलपत्री का मुख जब आप अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हैं तो डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होता है
और पत्ती का जो मुख होता है वह जलाधारी की ओर होता है, अर्थात जहाँ से जल नीचे गिरता है और 33 कोटि देवता शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का पान करने के लिए खड़े होते हैं, उस ओर पत्ती को करके समर्पित किया जाता है। तो आज की वीडियो से हमने जाना कि बेलपत्र कब नहीं तोड़नी चाहिए, नंदीश्वर को कैसे समर्पित करनी चाहिए, और विशेष तिथियां जैसे कि सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो यदि इन नियमों को लेकर के आपके मन में कोई संशय हो, कोई भ्रम हो, तो आप अवश्य पूछिएगा। पूज्य गुरु जी की कथाओं से ही श्रवण करके आपको बेलपत्र समर्पित करने के नियम एवं क्रम का वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।